बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 डेट 4 वेडनेसडे के लिए यूनिवर्सल सेट। ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जो कि मुश्तमिल होता है तमाम एलिमेंट्स पे, अंडर कंसिडरेशन इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस खास क्वेश्चन में किसी खास मकसद के लिए, इसका यूनिवर्सल सेट, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट जो कि मुश्तमिल हो एक क्वेश्चन में एक ख़ास मकसद के लिए, जो एक कुछ एलिमेंट पे मुश्तमिल हो। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन में सबसे बड़ा सेट जो होगा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, इसका यूनिवर्सल सेट, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय यू, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इसी से यू से। यूनियन भी हम यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल भी हम यू से डिनोट करते हैं। i.e. u इज इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट ये नोट कर ले कि सेट्स वही होंगे, चाहे ये अगर आप देखें ना इंटीजर्स हो, ये इंटीजर्स का सेट है 0 +- 1 +- 2 +- 3, लेकिन इसको हम डिनोट करेंगे u से। अब ये देख के तो ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे u से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इफ u इज ए यूनिवर्सल सेट, अगर u हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो एंड a इज एनी सबसेट ऑफ u, और a जो है कोई सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो फिर जो कॉम्प्लीमेंट हो एक सेट ए का, वो उस सारे एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा ऑफ यू यूनिवर्सल सेट के, विच आर नॉट इन सेट ए, जो सेट ए में ना हो। मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट के एलिमेंट्स को निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट से ए सेट के एलिमेंट्स को निकालेंगे, तो जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में रह जाते हैं वो हमारे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट, एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से आर ए सी, इससे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड a इज 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस a। अगर आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस b, तो यहाँ पे देखिए अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस b, अगर सी कॉम्प्लीमेंट हो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस c। अब यूनिवर्सल सेट जो हमें मिला है 1 2 3 अप टू 7 है, डिफरेंस a जो है 1 2 3 है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए ये सेट लिखो और a के लिए ये लिखो। अब 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ काटो तो आ गया 4 5 6 7, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 4 5 6 7। इंसर्ट बिल्डर पाम, a complement is equal to universal set difference a is equal to x such that x belongs to universal set and x does not belong to a। x इस तरह के x यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट्स हैं और x जो है वो एलिमेंट नहीं है जो a में हो। ये x such that x belongs to universal set and x does not belong to a, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज नंबर 1.3 देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 और 12, b इज इक्वल टू 3 6 9 12 18, देन फाइंड a डिफरेंस b and b डिफरेंस a एंड चेक वेदर a डिफरेंस b इज इक्वल टू b डिफरेंस a। सबसे पहले हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, फिर हमने बी डिफरेंस ए फाइंड करना है, फिर ये चेक करना है कि ये अपने में बराबर है, तो ये और ये फाइंड करेंगे। अगर इसके सेम आंसर आ गए, इक्वल आंसर आ गए, तो ये हमारे साथ इक्वल होगा।
अगर नहीं आए तो फिर ये नहीं होंगे। गिवन है ए सेट जो हमें मिला था 1 2 3 4 6 12, तो यहाँ पे लिखो गिवन में, एंड बी जो है 3 6 9 12 18। रिक्वायर्ड ये है कि ए डिफरेंस बी फाइंड करो, फिर बी डिफरेंस ए फाइंड करो। चेक वेदर ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो ये इसका, तो सबसे पहले ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, फिर बी डिफरेंस ए फाइंड करना है, फिर ये चेक करना है कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए अपने में बराबर है कि नहीं। सोल्यूशन में ए और बी सेट लिखो। फाइंडिंग ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए के लिए ए सेट लिखो, डिफरेंस तो डिफरेंस, बी के लिए बी सेट लिखो। अब 3 के साथ काटो, 6 के साथ काटो, 12 के साथ काटो, तो इस पहले में जो रह जाते हैं वो आपका आंसर होगा। तो इसमें क्या रह गया, 1 रह गया, 2 रह गया, 4 रह गया, और 3 6 12 निकल गए, तो 1 2 और 4 रह गया। फाइंडिंग बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, बी के लिए बी सेट लिखो, डिफरेंस ए के लिए ए सेट लिखो, 3 के साथ काटो, 6 के साथ काटो, 12 के साथ काटो, यहाँ पे क्या क्या रह गया, 9 और 18। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है 1 2 4, ये सेकंड है 9 18। इट इज़ क्लियर दैट ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए अपने में बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आया था 1 2 4 आया था, उसका जो आया है 9 18 आया है। 1 2 4 9 18 तो इक्वल नहीं है, लिहाजा ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए अपने में बराबर नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if universal set है 1 2 3 up to 20, then find complement of the following sets। फर्स्ट पार्ट है a is equal to 2 4 6 up to 20। गिवन क्या है, यूनिवर्सल सेट मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 20। ए जो मिला है 2 4 6 up to 20 मिला है। रिक्वायर्ड क्या है, ए कम्प्लीमेंट। सोल्यूशन, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 up to 20 मिला है, ए हमें मिला है 2 4 6 up to 20 मिला है। तो जब ए सेट मिला है तो ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। अगर यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट होता तो बी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, अगर सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सी लिखना है। यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, यूनिवर्सल सेट हमें मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 20, और ए जो मिला है वो 2 4 6 up to 20 मिला है। तो 1 ए कम्प्लीमेंट जो है इज इक्वल टू 1 2 निकल गया, 2 के साथ 3 4 के साथ कट गया, 5 इसका 6 इसके 6 के साथ कट गया, 7 8 नहीं 9 10 नहीं 11 12 नहीं 13 14 नहीं 15 16 नहीं 17 18 नहीं 19 और 20 के साथ कट गया। Hence A complement is equal to 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये आपका आंसर हो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप करवाइए, थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। पार्ट थर्ड, C इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18। तो गिवन में है C ये है, रिक्वायर्ड C कम्प्लीमेंट है। सोल्यूशन में लिखेंगे यूनिवर्सल सेट ये हो गया, C ये हो गया। तो C कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। फाइंडिंग C कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस C इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 20 है, और ये डिफरेंस, और C के लिए C सेट ये है 3 6 9 12 15 18। 1 आ गया, C कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 आ गया, इसका 3 इस 3 के साथ कट गया, 4 5 रह गया, इसका 6 इसके 6 के साथ कट गया, 7 8 रह गया, इसका 9 इसके साथ कट गया, 10 11 रह गया, फिर 15 कट गया, 12 कट गया, 13 14 आ गया, 15 कट गया, 16 17 आ गया,
18 कट गया, 19 20 आ गया। तो ये आपका हो गया क्या, सी कम्प्लीमेंट। इसके लिए आप ये नोट कर लें कि ये हेंस में लिखा करें, हेंस सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये आप करवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये यूनिवर्सल सेट जो है 4 8 12 और 20 हो गया। देन फाइंड यू कम्प्लीमेंट एंड एम्प्टी सेट कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो गिवन में है यूनिवर्सल सेट ये है, रिक्वायर्ड क्या है, यू कम्प्लीमेंट है और एम्प्टी सेट कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यू कम्प्लीमेंट, तो यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए ये लिखो, डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के लिए दोबारा ये लिखो, इसके सारे एलिमेंट के साथ कट गए, 4 4 के साथ, 8 8 के साथ, 12 12 के साथ, 16 16 के साथ, 20 20 के साथ, एम्प्टी आ गया। लिहाजा इसका जो आंसर आ गया ये एम्प्टी आ गया। अब क्या करना है, फाइंडिंग एम्प्टी कम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट से आपने सब्ट्रैक्ट करना है एम्प्टी सेट को। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, डिफरेंस एम्प्टी सेट, तो इससे कुछ भी नहीं गई, तो इसका मतलब है कि यही सेट दोबारा आ गया, क्योंकि एम्प्टी का मतलब है कि कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पे आ गया, वापस से यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया एम्प्टी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 8 12 16 20। हेंस हमारे साथ जो आंसर हो गया यू कम्प्लीमेंट ये हो गया और एम्प्टी कम्प्लीमेंट ये हो गया। ये आपके आंसर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ है, ए जो है ए बी सी है, देन फाइंड ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट एंड चेक वेदर ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू एंड ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। फिर ये भी चेक करना है, तो पहले ये पॉइंट करना है, फिर ये पॉइंट करना है और फिर ये दोनों चेक भी करना है। गिवन में यूनिवर्सल सेट लिखो, ए लिखो, तो ये पहले पॉइंट करना है, फिर ये पॉइंट करना है, फिर ये चेक करना है क्या है कि ये इसका इक्वल आता है और ये इसका इक्वल आता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में रिपीट करवाओ, यूनिवर्सल सेट और ए सेट, फाइंडिंग ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए कम्प्लीमेंट चाहिए, इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंस ए के लिए ए सेट है ए बी सी, तो ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ, तो हमारे पास रह गया डी ई एफ। अब यही पॉइंट करना है 9 ए, अब क्या पॉइंट करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, यही पॉइंट करने हैं। अच्छा, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए के लिए क्या है, ए सेट है, ये है ए बी सी, यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमने क्या पॉइंट किया, डी ई एफ, इस दोनों का यूनियन ले लो, ए बी सी डी ई एफ आ गया। अब हमने पॉइंट करना है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए के लिए ए सेट लिखो ए बी सी, अब इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, हम वो जो है हमारे पास डी ए, तो इंटरसेक्शन में हम वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो।
अब ए बी सी और डी ए पर ये तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका जो आंसर आ गया एम्प्टी। फिर हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आए कि ए कम्प्लीमेंट यू का इक्वल है, तो यहाँ पे हाँ हमने ये चेक करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यस एंड यस, यस ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन सेट, यस ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अच्छा अब इसका होमवर्क ले लें स्टूडेंट्स, आप इसका खूब प्रैक्टिस करवाएं, प्रैक्टिस आप क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 4 आप एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, थैंक यू।